50 सास की कमी पूरी करने वाली एक सास। अरे वाह ख्याति जीजी, मानना पड़ेगा तुझे और तेरे प्रेम को। दोनों माँ बेटे ने मिलकर लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना ही दिया और इस खानदान की परंपरा को भी बदल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा मॉडर्न है। अरे तू अभी चुप हो जा, अगर किसी ने भी सुन लिया ना और घर में किसी को पता चल गया, खासकर दादी जी को, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ यार मौसी, जैसे तैसे तो मैंने माँ को राजी किया है और इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाने में माँ ने कितने पापड़ बेले हैं मुझे ही पता है। अरे तू टेंशन क्यों लेता है, तेरी मौसी है ना। चलो लड़कियों गाना बजाना शुरू करो। मेहंदी लगेगी, हल्दी चढ़ेगी, ढोल बजेगा, कंगना बंधेगा। आज प्रेम की हल्दी और पूरा परिवार, रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी सभी खुशी से नाच गा रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि प्रेम की शादी अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज है। हंसी खुशी हल्दी का फंक्शन हो जाता है और फंक्शन के बाद प्रेम अपने कमरे में। प्रार्थना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हें पता है आज तक हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की और पापा को तो पता भी नहीं है कि ये लव मैरिज है। हाँ प्रेम, जिस तरीके से तुमने अपने परिवार के बारे में बताया है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। खैर छोटा सा परिवार है हमारा। मेरे मन में तो ससुराल को लेकर बहुत सारे सपने हैं। देखना मैं परफेक्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। हाँ पहले मेरी बीवी तो बन जाओ, बाद में बहू बन जाना। प्रेम और प्रार्थना दोनों हंसते हंसते फोन पर एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं और अगले दिन मेहंदी लगने के बाद प्रेम की शादी प्रार्थना से हो जाती है और प्रार्थना विदा होकर अपने ससुराल आती है। और गृह प्रवेश के समय, ये लो प्रार्थना बेटा, इस कलश को लुढ़काकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। हे भगवान, अभी से कौन से पैर से लुढ़काऊं? मुझे तो ये किसी ने नहीं बताया। कहीं ससुराल में पहले ही दिन बेइज्जती ना हो जाए। क्या सोच रही हो प्रार्थना बेटी, जल्दी अपने घर के अंदर प्रवेश करो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। प्रार्थना को इस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो कंफ्यूज होकर उल्टे पैर से कलश को लुढ़काने वाली होती है कि तभी, अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखा कर भेजा कि गृह प्रवेश का कलश कौन से पैर से लुढ़काते हैं। अभी अपशुगन हो जाता, सीधे पैर से इसे गिराकर अंदर आ जाओ। अरे ये क्या था? अपने ही घर में पहले दिन नई बहू से ऐसी कौन बात करता है, इतना जोर से चिल्लाकर? शायद शादी की थकान हो गई होगी मम्मी जी को। ससुराल में कदम रखते ही अपनी सास के तेवर देखकर प्रार्थना पूरी तरीके से सहम जाती है, लेकिन इससे शादी की थकान समझकर वो इग्नोर कर देती है और गृह प्रवेश की रस्म करके घर के अंदर आती है और सभी के पैर छूती है। तभी, तुम्हें तो पैर छूना भी नहीं सिखा कर बेचा तुम्हारी माँ ने। अब वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई भी है तो जल्दी उठ जाना। हे भगवान, अभी अभी तो मैं शादी करके ससुराल में आई हूँ और अभी से इतनी डांट फटकार, और कल ही मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। हे भगवान, पता नहीं कैसा होगा मेरे ससुराल में मेरा ये नया सफर। प्रार्थना अपने मन में ये सब सोचकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह, प्रार्थना, ओ प्रार्थना, अभी तक सो रही हो क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। ससुराल में सुबह जल्दी उठते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया क्या? आधे घंटे के अंदर मुझे नहा धोकर नीचे मिलना। अरे यार, ये क्या ही कलेश है। सुबह सुबह मेरी नींद तो खुली भी नहीं और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब तो जल्दी नहा धोकर नीचे जाना ही पड़ेगा। प्रार्थना अपने कमरे में मजे से सो रही थी, तभी ख्याति उसके दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर देती है और ख्याति जी की आवाज सुनकर प्रार्थना एकदम डर जाती है और फटाफट नहा धोकर तैयार होकर नीचे जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, बताइए मुझे क्या क्या बनाना है। सबसे पहले रसोई जाओगी क्या? तुम्हारे घर में सुबह उठकर पूजा नहीं करते मंदिर में भगवान की? जाओ जाकर फटाफट सारे भगवान को स्नान कराओ और वस्त्र पहनाकर तिलक लगाओ और आरती करो। आरती? लेकिन मम्मी जी, मुझे तो आरती आती ही नहीं है। कौन सी गानी है आप मुझे बता दो। हे राधे, अब क्या करूँ इसका? चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें आरती गाना। कल से हर सुबह रोज नहा धोकर सबसे पहले तुम्हें पूजा करनी है और आरती गानी है। जी जी ठीक है मम्मी जी। ख्याति जी प्रार्थना को मंदिर में पूजा करना और आरती गाना सिखाती है और उसके बाद, अब जल्दी से पूरे घर में सभी को प्रसाद देकर रसोई के अंदर जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जी जी ठीक है, आती हूँ। प्रार्थना जल्दबाजी में रसोई में जाती है और अपनी सास ख्याति जी से पूछती है, बताइए मम्मी जी, पहली रसोई में मुझे क्या क्या बनाना है? मैं वो सब बना दूंगी। हाँ हाँ, वो तो बनाना ही पड़ेगा। एक काम करो, पूरी, मूंग की दाल का हलवा, कड़ी चावल और खीर बना लो और सारा खाना 1 घंटे में तैयार हो जाना चाहिए। मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना।
इतना सारा खाना पहली रसोई में, लेकिन मम्मी जी। क्यों, कुछ कहा क्या तुमने? कोई परेशानी है ये सब खाना बनाने में? नहीं नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा खाना बनाकर तैयार कर लूंगी। आप मंदिर से होकर आइए। प्रार्थना को आदेश देकर ख्याति जी मंदिर चली जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हे भगवान, मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता। मुझे तो केवल हलवा बनाना सिखाया था मेरी मम्मी ने। प्रार्थना इतने सारे खाने के नाम सुनकर टेंशन में आ जाती है और फटाफट अपनी मम्मी को फोन करती है, लेकिन उसकी माँ उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे अपनी सास से पूछना चाहिए। प्रार्थना फटाफट यूट्यूब खोलती है और सारी रेसिपीज सर्च करती है और यूट्यूब से देखकर वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। जिस समय प्रार्थना यूट्यूब से देखकर खाना बना रही होती है, तभी ख्याति जी मंदिर से वापस आ जाती हैं और रसोई के बाहर ही खड़े होकर चुपचाप ये सब देखकर खुश हो रही होती हैं और रसोई के अंदर आकर, ये क्या कर रही हो प्रार्थना? तुमने अभी तक खाना बनाकर तैयार नहीं किया? मैंने तुमसे कितनी देर का कहा हुआ था। जल्दी से खाना तैयार करो और डाइनिंग टेबल पर लगाओ। जी हाँ माँ जी, बस हो गया, बस पूरी तलना बाकी है। आप बाहर जाकर बैठिए, मैं फटाफट सारा खाना लगाती हूँ। प्रार्थना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और सभी को परोसती है और खाना खाने के बाद, वाह, आज तो खाना खाने में मजा ही आ गया। प्रार्थना बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। अगर ऐसा ही खाना हमें रोज मिलता रहा तो हमारा तो वजन बढ़ जाएगा। हाँ भाभी, आज का खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। आपको पता है, मैंने तो 2 पूरियां ज्यादा खा ली। मुझे तो पता ही नहीं था प्रार्थना, तुम्हें खाना बनाना भी आता है। मुझे तो बस ये लगा कि तुम्हें सिर्फ मैगी बनानी आती है। आता तो नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी जी ने पहले ही दिन 56 भोग बनाने सिखा दिए। पता नहीं आगे मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। अगर इस कड़ी में थोड़ा सा नमक और होता और हलवे में घी ज्यादा डलता तो और ज्यादा स्वाद आता। प्रार्थना, अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। और ये लो तुम्हारा शगुन। पूरा घर प्रार्थना के हाथों के खाने की तारीफ करता है, लेकिन ख्याति जी खाने में कमी निकाल देती हैं। सभी लोग प्रार्थना को शगुन देते हैं और उसके बाद, प्रार्थना सुनो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, कुछ रिश्तेदार और आसपास की औरतें आने वाली है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। बिल्कुल खानदानी बहू लगनी चाहिए तुम। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। ख्याति जी के आदेश के बाद प्रार्थना मुंह दिखाई की रस्म के लिए गुलाबी रंग की हल्की सी साड़ी पहनती है और एक मंगलसूत्र पहनकर तैयार हो जाती है और कमरे से बाहर आती है। उसे देखकर, ये क्या है? तुम क्या पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दोगी? मैंने कहा था ना, अच्छे से तैयार होना, हमारे खानदान की बहू लगनी चाहिए। जाओ जाकर ये साड़ी बदलो और जो बनारसी साड़ी हमने तुम्हारी शादी वाले दिन चढ़ाई थी वो साड़ी पहनो और साथ में हमारा खानदानी हार और साड़ी सीधे पल्ले की पहनना। हे भगवान, इतनी भारी साड़ी और इतना भारी जेवर, ऊपर से सीधे पल्ले की साड़ी तो मुझे पहननी भी नहीं आती है। और मेरी तो सास भी इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे कुछ पूछ लूं। अब क्या करूं? यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ेगा। ख्याति जी की डांट खाकर प्रार्थना अपने कमरे में जाती है और यूट्यूब को देखकर सीधे पल्ले की साड़ी पहनना सीखती है और खुद ही सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। कमरे की खिड़की में से छुपकर ख्याति जी ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती हैं, लेकिन जब प्रार्थना कमरे से बाहर आती है तब, अब जाकर शांति से सोफे पर बैठ जाओ। आस पड़ोस की औरतें आती ही होंगी, सभी के सामने अच्छा व्यवहार करना। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बताते जाना कि मुझे क्या क्या करना है, मैं करती जाऊंगी। इसके बाद प्रार्थना की मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की औरतें आ जाती हैं। ख्याति जी प्रार्थना से सभी के पैर छूने के लिए कहती हैं। इतने सारे लोगों के पैर छूकर प्रार्थना की कमर अकड़ जाती है और मुंह दिखाई के बाद सभी औरतें लिफाफे देकर अपने घर चली जाती हैं। तभी, लाओ प्रार्थना बेटा, जितने भी लिफाफे और पैसे मिले हैं सब मुझे दे दो। वैसे भी तुम इतने सारे पैसों का करोगी क्या? सब कुछ तो तुम्हारे पास है ही। अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ठीक है, ये लीजिए मम्मी जी, सारे लिफाफे और पैसे। हे भगवान, मैं तो कितने सारे सपने लेकर ससुराल में आई थी, लेकिन मेरी ये एक सास तो 50 सास के बराबर है। भला अपनी बहू से मुंह दिखाई के पैसे भी कोई लेता है क्या? पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा अपनी 50 सास के बराबर इस एक सास से। ख्याति जी प्रार्थना से सारे पैसे लेकर अपने कमरे की तरफ चल देती हैं और मन में सोचती हैं, अरे हाँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं अपनी मुंह दिखाई के लिए तैयार ही हो रही हूँ। मुंह दिखाई में बहुत सारे पैसे मिलेंगे, सारे पैसे लेकर हम पार्टी करने के लिए चलेंगे। आखिर मेरी शादी की पार्टी होगी, एकदम रॉयल होनी चाहिए। अगर मैं प्रार्थना से सारे पैसे नहीं लेती तो ये सारे पैसे बर्बाद कर देती। यदि गृहस्थी चलाना कैसे सीखेगी? शादी होने के बाद ख्याति की प्रार्थना को बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करती हैं, जिसकी वजह से प्रार्थना ख्याति जी से इरिटेट हो जाती हैं। और एक दिन प्रार्थना हॉल में बैठी होती है और मजे से टीवी देख रही होती है कि तभी, ये क्या तरीका होता है प्रार्थना? अपने ससुराल में ऐसे रहा जाता है? तुम्हारे ससुर देवर सब लोग हैं, यहाँ पर बैठने की तमीज नहीं है। ठीक से बैठो।
ख्याति जी, अपनी बहू से थोड़ा आराम से बात किया करिए। मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, आप शांत रहिए। अपनी सास की बात सुनकर प्रार्थना एकदम से सहम जाती है और बिल्कुल सभ्य तरीके से बैठना शुरू कर देती है। इसी तरह ख्याति की छोटी छोटी बातों पर प्रार्थना को टोकती रहती। एक दिन, प्रार्थना तुम अभी अभी बाथरूम से नहा कर आई हो ना? जी मम्मी जी, बस अभी तैयार होकर आ रही हूँ। हाँ हाँ, वो सब बाद में करना, पहले ये बताओ तुमने गीजर बंद किया और बाथरूम साफ किया? नहीं मम्मी जी, वो भी थोड़ी देर में कर दूंगी। ये थोड़ी देर क्या होता है, मुझे अभी साफ चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गीजर बंद क्या करो और बाथरूम साफ क्या करो, समझ में आया? ख्याति जी एक बार फिर से प्रार्थना को डांट कर चली जाती हैं। उसी दिन शाम के समय, प्रार्थना इधर आओ, ये 100 रुपए और तुम्हें बाजार से सब्जी खरीद कर लानी है। लेकिन मम्मी जी, मॉल से 100 रुपए की सब्जी कैसे आएगी? तुमसे कौन कह रहा है कि तुम्हें मॉल से सब्जी लेकर आनी है? तुम्हें सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आनी है। यह सुनकर प्रार्थना की हालत मरता क्या न करता जैसी हो जाती है और वो जैसे ही सब्जी मंडी जाती हैं और भैया ये आलू कितने रुपए किलो है? दीदी, आलू 10 रुपए किलो है, टमाटर 20 रुपए किलो है, गोभी, गाजर, बैंगन, ये सारी सब्जियां 30-30 रुपए किलो हैं। मुझे सारी सब्जियां देख देख कर लेनी पड़ेगी। अगर मैं सब्जियां देख कर नहीं लूंगी तो मम्मी जी फिर से गुस्सा होंगी। प्रार्थना एक एक सब्जी देखकर परख कर खरीदती है और सारा सामान लेकर वापस अपने घर आ जाती है। लाओ दिखाओ तुम कैसी सब्जी लेकर आई हो। प्रार्थना अपनी सास को सब्जी दिखाती है तो एकदम फ्रेश और अच्छी सब्जियां देखकर ख्याति जी बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करती और हाँ हाँ ठीक है, अब एक काम करो, मैं भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा राशन मंगाना है घर में, तो जाओ जाकर राशन की दुकान से ले आओ। लेकिन मम्मी जी, राशन तो हम मॉल से भी खरीद सकते हैं ना? मॉल का राशन अच्छा आता है। हाँ, लेकिन किफायती नहीं होता। हमें फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जाकर राशन की दुकान से ये सारा सामान लेकर आओ। ख्याति जी प्रार्थना को एक लंबी लिस्ट थमा देती हैं। प्रार्थना थैला लेकर पैदल राशन की दुकान की ओर निकलती है। रास्ते में उसकी सहेली दीपिका मिल जाती है। अरे प्रार्थना, तेरी तो अभी भी शादी हुई है ना, और तू ये साड़ी पहनकर थैला लेकर पैदल पैदल कहाँ जा रही है? हाँ यार, मेरी सास तो एक साथ 50 सास के बराबर है। ऊपर से बाजार से लेकर घर तक का सारा काम मुझे ही करना होता है। उन्हें लगता है कि एक हफ्ते में ही मुझे परफेक्ट बहू बना देंगी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि तुझे यकीन नहीं होगा, हमारी लव मैरिज सिर्फ उन्हीं की मर्जी से हुई है। बाकी पूरे खानदान को पता भी नहीं है कि ये लव मैरिज है। अरे यार, तू तो यकीन ही नहीं करती थी। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, सासें एक जैसी होती हैं। कभी किसी बहू की भलाई हुई है क्या? यहाँ तो तेरे पास एक साथ 50-60 है। भगवान जाने तेरा क्या होगा। दीपिका की बातें सुनकर प्रार्थना और ज्यादा सहम जाती है, लेकिन उसे डर है कि अगर देर हो गई तो फिर डांट पड़ेगी। वो जल्दी से दीपिका से बाय कहकर राशन की दुकान पहुंचती है, सामान खरीदकर घर लौटती है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। और कुछ दिन बाद, प्रार्थना एक काम करो, छत पर जाओ और हमारा पुराना मिट्टी का चूल्हा निकालो। आज तुम अपने हाथों से बाजरे की रोटियां बनाओगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो बाजरे की रोटियां बनानी भी नहीं आती हैं। जो इंसान काम करता है वो सीख जाता है, तुम भी सीख जाओगे। चलो चूल्हा लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तेज ठंड में ख्याति जी प्रार्थना को छत पर ले जाती हैं। चूल्हा जलवाकर बाजरे की रोटी बनाना सिखाती हैं। प्रार्थना 2-3 रोटियां बनाने के बाद ही सीख जाती है। फिर सबके लिए बाजरे की रोटियां बनाकर खिलाती है। कुछ दिन और बीतते हैं और फिर कुछ दिन बाद दोपहर में, अरे भाभी, आप हमारे साथ मार्केट चलेंगी क्या? हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मैं चलती तो सही, लेकिन मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। मम्मी जी वैसे भी इतना नाराज रहती हैं। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मैं और क्यारा है ना, हम मम्मी से पूछ लेंगे। कार्तिक और क्यारा ख्याति जी के पास जाते हैं। मम्मी, हम भाभी के साथ बाहर चले जाएं क्या? भाभी को आपसे पूछने में डर लग रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आजकल आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हो। पहले तो ऐसे नहीं थी, आप तो बिल्कुल दादी जैसी बन गई हो। मुझसे ज्यादा बकवास मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जाओ अपनी भाभी को ले जाओ और बाहर अच्छे से घुमाओ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं उसे कितने दिन तक घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। क्या मतलब आपका मम्मी? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ और अपनी भाभी को शॉपिंग भी करा देना। प्रार्थना, कार्तिक और क्यारा बाहर जाते हैं और क्यारा और कार्तिक प्रार्थना को सबसे पहले अपने साथ एक कैफे में लेकर जाता है और वहां जाकर, कार्तिक, तुझे नहीं लगता कि मम्मी थोड़ी अजीब हो गई है? बिल्कुल दादी जैसी बन गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ यार, और सुना है दादी भी आने वाली है। भाभी आप संभल कर रहना, हमारी दादी हिटलर है, आपका जीना हराम कर देंगी। उन्होंने मम्मी का भी जीना हराम कर रखा था, तभी तो पापा ने उन्हें गांव में छोड़ दिया। अरे मैं एक सास के अंदर की 50 सासों को एक साथ झेल रही हूँ, तो एक दादी सास को नहीं झेल पाऊंगी क्या? अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। तीनों
दिन भर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और शाम को घर लौटते हैं। तभी प्रार्थना, कल तुम्हारी दादी सास घर पर आ रही है, ध्यान रहे। उनके सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो बहुत सख्त है, बिल्कुल खानदानी बहू की तरह रहना है। उनके सामने अच्छे से साड़ी पहनना है और घर के सारे काम करने हैं। इतने दिनों से मैं 50 सासों को झेल रही हूँ, तो क्या एक दादी सास नहीं झेल पाऊंगी? मैं अब सब कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह देव प्रकाश जी के घर के बाहर तेज दस्तक होती है और ख्याति जी की सास दरवाजे से ही चिल्लाती है, अरे कोई है घर में या सारे के सारे सोते पड़े हैं? शहर में आने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, पूरा घर सो रहा है। कावेरी जी चिल्ला ही रही होती हैं, तभी उनकी नजर घर के अंदर मंदिर में पड़ती है, जहां सुबह सुबह नहाकर प्रार्थना पूजा कर रही होती है। वो सुंदर भजन गा रही होती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कावेरी जी मंत्र मुग्ध होकर खड़ी रह जाती हैं। तभी ख्याति जी आती हैं और कावेरी जी के पैर छूती हैं। ये तेरी बहू है ना, प्रेम की लुगाई? कितना सुंदर भजन गा रही है। मैंने तो सुना था प्रेम की लुगाई कोई शहरी लड़की है, पर ये तो बिल्कुल देसी लग रही है। अम्मा जी अंदर आओ। प्रार्थना आओ जरा, ये तुम्हारी दादी सास है, इनके पैर छुओ। प्रार्थना अपनी सास के सिखाए तरीके से दबा दबा कर दादी सास के पैर छूती है। कावेरी जी बहुत खुश हो जाती हैं। वाह, तू तो एकदम हमारे गांव की पुरानी बहू की तरह पैर छू रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे प्रेम की लुगाई ऐसी देसी आएगी। और ये भजन बहुत सुरीला गाती है, पूजा भी करती है। मुझे तो ये सब आता ही नहीं था। अगर मम्मी जी चिल्ला चिल्ला कर ये सब नहीं सिखाती तो मैं कभी सीख नहीं पाती। क्या मम्मी जी ने मुझे आज के दिन के लिए ही तैयार किया था? अरे क्या सोच में लग गई हो? अम्मा जी के लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। प्रार्थना रसोई में जाती है, मसाले वाली चाय और पकौड़ियाँ बनाकर लाती है। कावेरी स्वाद लेकर चाय पकौड़े खाती है और तेरी बहू तो बहुत गुणी और संस्कारी है, मेहमानों की खातिरदारी भी जानती है। बहुत अच्छे से सिखाया है तूने अपनी बहू को। लेकिन शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ्ते में इतना कैसे सिखा दिया? अरे अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सब अपने मायके से सीख कर आई है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पोते को इतनी अच्छी बहू मिली है। पहली बार सास की तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है। अगर मम्मी जी ने इतना स्ट्रिक्ट ना किया होता तो दादी सास मेरी बैंड बजाती थी। शायद आज के दिन के लिए ही ये सब सिखाया था। ख्याति, आज सर्दी बहुत है, मुझे चूल्हे वाली बाजरे की रोटी खाने का मन कर रहा है। तेरी बहू को तो नहीं आती होगी ना, तू ही बना ला। कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी? बहू के होते हुए हम काम थोड़ी ना करेंगे। देखो अभी आपकी पोता बहू ही बना कर लाएगी। प्रार्थना, दादी जी को चूल्हे की बाजरे की रोटी और मटकी वाली दाल चाहिए। जाकर छत पर चूल्हा जलाओ और बना कर ले आना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अपनी सास का आदेश सुनकर प्रार्थना छत पर जाती है, चूल्हा जलाती है, गोल गोल बाजरे की रोटियां बनाती है, दादी सास को खिलाती है। वाह, शहर की छोरी इतनी काबिल निकली, मेरे प्रेम की किस्मत खुल गई। ये ले खानदानी कंगन, आज से तेरे हैं। कावेरी जी खुश होकर खानदानी कंगन प्रार्थना को दे देती हैं। तभी ख्याति की, अम्मा जी, आज तक मुझे तो ये कंगन नहीं दिए। जब तू शादी होकर आई थी तब कुछ नहीं आता था तुझे, सब मैंने सिखाया था। लेकिन तेरी बहू को सब आता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, इसलिए कंगन इसे ही मिलेंगे। प्रार्थना हैरान होकर सास की तरफ देखती है। ख्याति जी मुस्कुराती हैं और अब कावेरी जी के जाने का समय भी हो जाता है। ख्याति, प्रार्थना, सब बाहर आओ। कावेरी जी आंगन में सबको बुलाती हैं, अपने खेतों के कागज निकालकर ख्याति जी को देती हैं। बहू, मुझे सब पता है, ये सब तेरा किया धरा है। तूने अपनी बहू को इतना होशियार बनाया है कि वो मेरी सारी परीक्षाओं पर खरी उतरी। जब तेरी शादी हुई थी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं सास से डरती थी, लेकिन तूने अपनी बहू के लिए वो सब किया। तू वाकई ही बहुत अच्छी सास है, इसलिए मैं अपने गांव के सारे खेत तेरे नाम कर रही हूँ। अम्मा जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा बहू रानी, आखिर सास भी कभी बहू थी, भूल गई क्या? और मुझे सब पता है, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब समझ आया, मेरी एक सास में वो 50 सासों वाली शक्ति का राज, वो मुझे खानदान की सबसे परफेक्ट बहू बनाने में लगी हुई थी। अपने खेत ख्याति जी के नाम करने के बाद कावेरी जी गांव लौट जाती हैं। उनके बाद
मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। अब पता चला कि आप मेरे साथ इतनी स्ट्रिक्ट क्यों थी। अगर आप स्ट्रिक्ट ना होती तो मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं सीख पाती, न दादी जी की उम्मीद पर खरी उतर पाती। मेरी सास एक साथ 50 सासों के बराबर थी, तभी एक हफ्ते में मैं सर्वगुण संपन्न बहू बन पाई हूँ। बेटा, जब मैं इस घर पर बहू बनकर आई थी ना, तब मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती थी। अरे वाह ख्याति जी, मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी इतनी समझदार है। आज तो तुमने सच में मेरा सिर गर्व से ऊपर कर दिया। तो मम्मी, आगे का क्या प्लान है? क्या आगे भी आप भाभी के साथ इतनी ही स्ट्रिक्ट रहने वाली हो? मम्मी जी, अब मैं और ज्यादा दिनों तक एक साथ मैं 50 सास को नहीं झेल सकती। अब तो मैं एक परफेक्ट बहू बन गई हूँ, है ना? तो क्या अब हम नॉर्मल सास बहू की तरह रह सकते हैं क्या? अरे नहीं मेरी बहू रानी, पहले मैं तुम्हारे ससुर जी के सामने एक धमाका तो कर दूं। देव प्रकाश जी, आप शायद भूल गए हैं, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। आपका ये प्रेम बेटा है ना, इसने अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज करी है। क्या कहा? लव मैरिज? लेकिन तुम तो खुद ही लव मैरिज के खिलाफ थी, तो फिर? अपने बच्चों की मर्जी के आगे हर माँ बाप अपने घुटने टेक देते हैं। जब मुझे लव मैरिज में ही इतनी प्यारी बहू मिल रही थी तो मैं कैसे हाँ नहीं करती। अरे वाह, तुमने तो सच में अपनी सास को मॉडर्न बना दिया। अरे अभी कहाँ बनाया, अभी तो बनाना बाकी है। अभी तक मैं एक सास में 50 सास बनकर सकती दिखा रही थी, अब तो मैं इसे 50 सास वाला प्यार दूंगी। क्या कह रही हूँ आप मम्मी जी? रुका आधा घंटा। ऐसा कह के ख्याति जी अपने कमरे में जाती हैं और आधे घंटे के बाद अपने कमरे से एक कॉर्ड सेट पहनकर बाहर आती हैं। उन्हें ऐसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और तभी ख्याति जी, प्रार्थना बेटा, अब तू क्या इस साड़ी में बहन जी बनकर ही घूमती रहेगी या मेरी तरह मॉडर्न बनकर भी दिखाएगी? ये क्या कह रही हो आप मम्मी जी? अरे दादी जी गई, अब चल मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दे और तू भी अपनी जिंदगी जी। फटाफट से अपने कपड़े चेंज कर ले और हम लोग शॉपिंग पर चल रहे हैं। इसके बाद ख्याति जी पूरी तरीके से बदल जाती हैं और प्रार्थना को एक बढ़िया सा गाउन पहनाकर शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती हैं। लेकिन मम्मी जी, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग मॉल जा रहे हैं और आज मेरे पास एक सरप्राइज भी है। आज हम तेरे लिए एक स्कूटी खरीदेंगे और मुझे पता है तुझे स्कूटी चलानी आती है और तू मुझे भी सिखाएगी। इसके बाद ख्याति की प्रार्थना को लेकर अपने साथ मॉल जाती हैं। मॉल से दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारी स्टाइलिश कपड़ों की शॉपिंग करती हैं और दोनों स्कूटी खरीदने के लिए जाती हैं, जहां ख्याति जी प्रार्थना को नई स्कूटी दिलाती हैं और उसे चलाकर प्रार्थना ख्याति जी को पीछे बिठाकर घर लेकर आती हैं, जिसे देखकर, अरे ये मेरी मम्मी है ना यार, मम्मी आप तो बहुत कूल हो गई। प्रार्थना जैसी दरवाजे पर स्कूटी आती है, उनकी पड़ोसन शर्मिला जी वहां पर आ जाती हैं और ख्याति जी को प्रार्थना के साथ स्कूटी पर ऐसे घूमते देखकर कहती हैं, अरे ख्याति जी, हमने तो सुना था कि तुम अपनी बहू के साथ इतनी कठोरता से रहती हो कि लगता है तुम एक नहीं 50 सास के बराबर हो। हाँ, और मैं तो आज तक कभी भी ख्याति को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। अब खुद ने भी ऐसे कपड़े पहने और अपनी बहू को भी ऐसे ही पहनाया हुआ है। अरे वाह ख्याति, तुम तो वास्तव में बहुत ही मॉडर्न हो गई हो। जी, जमाने के हिसाब से तुम्हें भी बदलना चाहिए। अगर तुम जमाने के हिसाब से नहीं बदलोगी तो जमाना तुम्हें बदल देगा। आजकल का जमाना जो है वो हमारे बहू बेटों का जमाना है, और अगर तुम्हें 50 सासों के बराबर बनना है ना, तो अपनी बहू को इतना प्यार दो ताकि वो तुम्हें इज्जत दे। यस आंटी जी, ईस्ट और वेस्ट, माही सासू माँ इज बेस्ट। अपनी बहू के साथ देर रात तक लेट नाइट मूवीज देखती थी, जिसके साथ फन और सब कुछ करती थी। दोनों सास बहू इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी और दोनों ने मिलकर अपना एक पेज भी बनाया था जिसका नाम था 50 सास के बराबर एक सास। और प्रार्थना की रील्स वायरल हो रही थी और एक दिन वो प्रार्थना की सहेली दीपिका ने देख ली और उसे कॉल किया। अरे प्रार्थना, कैसी है तू? तू तो कह रही थी कि तेरी एक सास 50 सास के बराबर है और तुझे परेशान करती है, लेकिन तेरी रील्स देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तेरी सास तो काफी कूल और मॉडर्न है। अरे बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सोचती हूँ कि दुनिया के हर सास को ऐसा होना चाहिए। तुझे पता है, मेरी सास ने मेरे साथ कठोरता इसलिए दिखाई ताकि मैं एक परफेक्ट बहू बन जाऊं और खानदान में मेरी इज्जत हो जाए। आज खानदान में सभी लोग मुझे एक परफेक्ट बहू के नाम से जानते हैं, और मेरी जो एक सास 50 सासों के बराबर मुझ पर परेशान और अत्याचार करती थी, आज वही सास मुझे 50 सासों का प्यार दे रही है। अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी एक सास 50 सास के बराबर है। तू तो बहुत लकी निकली। अगर ऐसी ही सास हो तो सचमुच 50 सास भी कभी
हम पर भारी नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास भी हमेशा एक ऐसी सास हो। प्रार्थना अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी ख्याति जी पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती हैं और देव प्रकाश जी ख्याति से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50 सासों के बराबर एक सास। आज तुमने न केवल अपनी बहू के मन में बल्कि हमारे मन में भी अपने लिए इज्जत बढ़ा ली है। इसके बाद ख्याति जी अपनी बहू प्रार्थना के साथ हमेशा मॉडर्न तरीके से रहती हैं और जब भी गांव जाती हैं तो उनकी बहू उनकी तरह परफेक्ट बन जाती है।